मुफ्त बस सेवा की बढ़ती मांग को देखते हुए ग्रीन पीस ने मुंबई में एक सर्वे कराया। इसके लिए ग्रीन पीस के कर्मचारी मुंबई के अलग-अलग बस स्टेशनों पर गए। मुफ्त बस सेवा योजना पर 504 महिलाओं से उनकी राय पूछी गई। उन्होंने बताया कि महिलाओं से सुरक्षा और विश्वसनीयता के बारे में भी बातचीत की गई थी। महिलाओं का मानना है कि राजनीतिक दलों को अपने चुनावी घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा का मुद्दा शामिल करना चाहिए। 52% महिलाओं ने राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र में महिलाओं और ट्रांसजेंडर नागरिकों के लिए मुफ्त से सार्वजनिक परिवहन शुरू करने के लिए ग्रीन पीस द्वारा चलाया गया अभियान का समर्थन किया है। 40,000 से कम मासिक आय वाली महिलाएं और कुल छात्र आबादी का आधा हिस्सा रोजाना सार्वजनिक बस की यात्रा करना है, जबकि बसें महिलाओं के लिए सबसे सस्ता विकल्प है। सबसे कम आय वर्ग की 22% महिलाओं को अभी भी किराया महंगा लगता है। उनकी कम आय के कारण बस किराया उन पर वित्तीय दबाव पैदा करता है। इन महिलाओं का कहना है कि मुफ्त बस सेवा शुरू हो जाए तो यह तनाव कम हो जाएगा। तो ये जो हमारा कैंपेन है फेयर फ्री, जिसको हम बोल रहे हैं फेयर फ्री फ्यूचर बोल रहे हैं इसको, तो ये एक पार्ट है हमारे मोबिलिटी कैंपेन का। तो जो मोबिलिटी कैंपेन है उसमें हम बस ट्रांसपोर्ट पे फोकस करते हैं, पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट बेसिकली, जो अलग अलग शहरों में जब बसें चलती है उनमें क्या सुविधाएं है, प्रॉब्लम चलती है, तो उस पर हम मोबिलिटी कैंपेन में हम उसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये जो फेयर फ्री जो है फेयर फ्री फ्यूचर, तो जैसे कि हम और भी कुछ शहरों में काम करते हैं, जैसे कि दिल्ली में करते हैं, बैंगलोर में हम काम करते हैं। तो और दिल्ली में आपको पता होगा कि वहाँ पे बसेस जो है महिलाओं के लिए मुफ्त है 2019 से। और वहाँ पे महिलाओं से बात करने के बाद या महिलाओं की परेशानियाँ जानने के बाद हमें पता चला कि जो ये फेयर फ्री बसेस है, जो बसेस मुफ्त है, वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं महिलाओं को, चाहे वो उनका काम में हो, वो अब ज़्यादा दूर ट्रैवल कर रही है, वो ज़्यादा अच्छा काम ढूंढती है दूर, क्योंकि अब उनको पैसा नहीं देना पड़ता जो वो पहले देते थे बस में जाने के लिए। और हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे लोग, मतलब कुछ लोग का ये भी होता है ओपिनियन कि अरे 500 रुपये 1000 रुपये महीने जो खर्च होता है वो तो कुछ बात ही नहीं है, उतना तो दे सकती है महिलाएं। लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना होता है कि कुछ मार्जिनलाइज्ड जो ग्रुप से आते हैं, लोअर इनकम ग्रुप से आते हैं महिलाएं, उनके लिए बहुत मुश्किल है ये 1000 रुपये भी निकालना, जो कि अभी हमारा डिस्कशन भी हो रहा था कि 2000 रुपये या 1000 रुपये या फिर 500 रुपये, जिसको दिहाड़ी 5000 की मिलती है महीने की, उसके लिए वो 500 रुपये निकालना भी बहुत बड़ी बात है। तो ये हमें अलग अलग जगहों से, जहाँ जहाँ ये बस फ्री है, वहाँ पता चला कि महिलाएं बहुत दूर ज़्यादा ट्रैवल कर रही है। तो उसी के लिए उसी के चलते हमने महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र एक ऐसी स्टेट है जो जिसके पास बहुत पैसा है, बहुत रिच स्टेट है, और ये साइमल्टेनियसली ऐसी स्टेट भी है जहाँ पे महिलाएं जो है, कामगार महिलाएं बहुत ज़्यादा है, उनकी जो परसेंटेज है वो बहुत है कामगार महिलाओं की, चाहे वो ऑफिस जाती हो, चाहे वो घरों में काम करते हो, कोई भी तरह की महिला कामगार हो, तो उनकी जो मतलब परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है महाराष्ट्र स्टेट में। तो हमने ये सोचा कि तो हमारा जो एम था इस स्टेट में ये था कि अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़, अभी जो महाराष्ट्र में इलेक्शंस आने वाले हैं, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये भी एक मुद्दा होना चाहिए कि बसेस जो है वो फ्री होनी चाहिए महिलाओं के तो लिए। आपने जो लोकल बसेस ही फ्री की है कि आप रिजर्वेशन की भी इसमें बात कर रहे हो, जो रिजर्वेशन नहीं, बसेस? अभी तो हम उतना उसमें रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे, कि हम बोल रहे हैं कि जो भी ये टिकट की बात है, जैसे ही Okay. महिला बस में जाएगी उसको कोई पैसा पे ना करना पड़े, Okay. कोई भी महिला हो। एंड सेफ्टी टू, सेफ्टी। हाँ, तो वो मैं उसके बाद आऊँगा इसमें कि ये पहला पॉइंट है कि इसमें हमने जो ये कैंपेन है हमारा, इसमें हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि जो बसेस है उसमें वो महिलाओं के लिए फ्री होनी चाहिए। महाराष्ट्र में ऑलरेडी जो स्टेट रन ट्रांसपोर्ट बसेस है, जो स्टेट, जिसको हम एसटी बसेस बोलते हैं, वहाँ पे ऑलरेडी 50% कंसेशन है महिलाओं को। लेकिन जो महाराष्ट्र की बड़े बड़े शहर है या छोटे शहर भी हो, लाइक मुंबई हो, पुणे हो, नासिक हो, नागपुर हो, वहाँ जो बसेस है वो सिटी कॉरपोरेशंस जो है वो रन करती है। जैसे मुंबई में बीएमसी रन करती है बसेस को, पुणे में पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, या और भी बाकी शहरों में अलग अलग तरह के म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस वो बसेस रन करते हैं। वहाँ पे फ्री नहीं है, ना ही वहाँ पे 50% कंसेशन है महिलाओं के लिए।
50% कंसेशन सिर्फ स्टेट रन बसेस में है इस टाइम। तो हमारी मांग इसमें ये भी है कि जब बसेस फ्री हो जाए तो ये शहरों की में भी फ्री हो जाए, ये स्टेट एसटी बसेस में भी फ्री हो जाए, और जैसे बॉम्बे में बीएसटी की बसें चलती है वहाँ भी महिलाओं के लिए फ्री हो जाए। और उसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि जो भी पार्टी इसके बाद पावर में आएगी वो ये प्रॉमिस करे इलेक्शन में कि हम एक डेडिकेटेड फंड रखेंगे इस चीज़ के लिए। जैसे दिल्ली में महिला के लिए जो बस मुफ्त की गई है उसके लिए डेडिकेटेड फंड है, वैसे ही कर्नाटका में डेडिकेटेड फंड है, तमिलनाडु में डेडिकेटेड फंड है, सेम महाराष्ट्र सरकार भी है। और जो इस कैंपेन में हमारा जो हमने रिपोर्ट भी अभी रिलीज़ की है, इसमें और भी मुद्दे हैं जिन पे हम फोकस कर रहे हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक मुद्दा है सेफ्टी का मुद्दा है। तो यूजुअली बोला जाता है कि बसेस तो सेफ़ है महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए, मुंबई में, लेकिन जब हमने महिलाओं से बात की तो उसमें 46% महिलाओं ने कहा कि अराउंड 46% महिलाओं ने कहा कि उनको सेफ्टी इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं कभी-कभी। तो वो एक बहुत अच्छा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया उस रिपोर्ट से। और इस रिपोर्ट में और भी मुद्दे हैं जिन पर हम फोकस करें, लाइक ओवर क्राउडिंग। महिलाओं ने बोला है 92% महिलाओं ने बोला है कि वो ओवर क्राउडिंग फेस करते हैं बसेस में। जिसका मतलब ये है कि बसेस बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि जब ओवर क्राउडिंग उसकी वजह से होगी जब बसेस बहुत कम है तो ओवर क्राउडिंग तो होनी है। और एक मुद्दा जो महिलाओं ने इसमें बोला है वो है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बसेस जो है वो कम है, लॉन्ग वेटिंग टाइम, उनको बस स्टॉप पर बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है। और एक मुद्दा जिस पर हमने फोकस किया हुआ है कि बस स्टॉप्स पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जो चाहे एटलीस्ट महिला या ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। चाहे बेसिक सुविधा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, पब्लिक टॉयलेट्स की सुविधा तक नहीं है बस स्टॉप्स पे, और ऐसा महिलाओं ने रिपोर्ट में भी कहा है। तो ये जो कैंपेन है हमारा, इसमें हम ज़्यादा फोकस हमारा फेयर फ्री का है, बट हम ये भी बोल रहे हैं कि तब तक फेयर फ्री जो ट्रांसपोर्ट है वो उतना काम नहीं करेगा जब तक ना बसेस बढ़ेंगी, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए। और ये हमारे कुछ मांगे हैं, वो हमने एक डिमांड मैनिफेस्टो बनाया है, वो हम सब पॉलिटिकल पार्टीज कुछ दिए भी हैं और कुछ आगे देंगे भी कुछ पॉलिटिकल। 20% महिलाओं ने सार्वजनिक बसों में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और उत्पीड़न की समस्याएं दर्ज की है, जो सार्वजनिक परिवहन से लिंग संवेदनशील नीतियों की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालती है। ऐसी खबरों के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। DRV न्यूज़ से मनीषा जोशी की रिपोर्ट। धन्यवाद।